Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is this clean energy rides needs climate finance expansion. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे 2024 में हमने 24.5 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी ऐड किया, उसे हम थर्ड लार्जेस्ट हैं अब आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो एक ग्लोबल लीडर सोलर और विंड एनर्जी में हम बन रहे हैं। रीनिएबल एनर्जी सेक्टर में 1 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट हुई 2023 में, 80,000 प्लस जॉब्स फ्रॉम ऑफ ग्रिड सोलर इन 2021, 5% का कंट्रीब्यूशन रहा जीडीपी ग्रोथ में, और हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी क्रिएट किया है। पर क्रिटिकल गैप कहाँ रहता है? क्लाइमेट फाइनेंस में। तो जो क्लाइमेट एनर्जी की ग्रोथ है वो अच्छी है, पर लेकिन फाइनेंस जो है ना वो एक मिसिंग लिंक है। हम फाइनेंस नहीं प्रॉपर कर पा रहे हैं चीज़ों को। ट्रैक पे रहने के लिए हमें कम से कम $1.5 से $2.5 ट्रिलियन चाहिए बाय 2030। जो करंट फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। फाइनेंस बहुत चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे कि रिन्यूएबल्स को एक्सपैंड करने में, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्ट्रेंथन करने में, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर। पर जो ग्रीन बॉन्ड्स एंड प्राइवेट सेक्टर रोल के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया का जो ग्रीन और सस्टेनेबल डेट इश्यूएंस है वो $55.9 बिलियन बाय दिसंबर 2024 है, और 186% का राइज सिंस 2021। तो ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो 83% है ऑफ टोटल ओवर $45 बिलियन इन 2025। तो टारगेट है हमारा कि हम $100 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंस बना पाएँ बाय 2030। पर चैलेंज क्या है कि जो बिग कॉरपोरेट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, 84%। उनको सबसे ज़्यादा उनका रोल रहता है। एमएसएमईज, एग्री टेक इनोवेटर्स या फिर लोकल इंफ्रा डेवलपर्स ये स्ट्रगल कर रहे हैं टू एक्सेस द फाइनेंस। तो मेन फाइनेंस जो है वो बिग कॉरपोरेट्स ही ले जाते हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं कि हम सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स बनाएं, सेबी रेगुलेटेड सोशल बॉन्ड्स हों, सोलर पार्क स्कीम्स की ऑक्शंस हो, स्ट्रैटेजीज टू अनलॉक क्लाइमेट फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए क्या होना चाहिए कि हम बजट्स और फिजिकल टूल्स यूज़ करें टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल। फिर ब्लेंडेड फाइनेंस हम कर सकते हैं कि हम मिक्स ला सकते हैं, कंसेशनल फाइनेंस प्लस रिस्क शेयरिंग प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। टूल्स क्या रहेंगे उसमें? पार्शियल गारंटीज, सबऑर्डिनेटेड डेट, परफॉर्मेंस गारंटीज, और फोकस रहेगा फाइनेंस फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल जैसे है वो भी इन्वेस्ट कर सके ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, उसके लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, उनकी हमें ज़रूरत है। न्यू एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं फाइनेंस के? कार्बन मार्केट, जैसे कि इंडिया का जो न्यू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है वो मनी ला सकता है अगर वो ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। अडेप्टेशन एंड लॉस डैमेज फाइनेंस तो इक्वली अर्जेंट है, नॉट जस्ट क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट इज इनोवेशंस फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। तो इंडिया मस्ट लीड इन क्लाइमेट फाइनेंस इनोवेशन, जैसे कि हम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रैकिंग फाइनेंस, एआई यूज़ कर सकते हैं फॉर रिस्क असेसमेंट फॉर ग्रीन पोर्टफोलियोज़, फिर कस्टम ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स लगा सकते हैं जो कि इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। क्रक्स है जो इंडिया की क्लीन एनर्जी ग्रोथ है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, पर जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा वो है फाइनेंस एक्सपेंशन का लिंक। हमें उसको हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने क्लाइमेट टारगेट्स मीट करने के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण। तो फ्यूचर डिपेंड करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इनोवेटिव फाइनेंस मॉडल। So next article that we are going to discuss is the battlefield change and the Indian armed forces। तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि आजकल क्या नए चैलेंजेस है वॉरफेयर में, कि जो वॉर्स हैं वो चेंज हो रही हैं क्योंकि एआई आ गया है, चीज़ों में ऑटोमेशन हो गई है, ड्रोन्स हैं, चीप प्रिसीजन वेपन्स हैं। तो इससे जो वॉर है वो चीपर तो हो गई है पर रिस्कियर भी उतनी ही ज़्यादा हो गई है। इंडिया 2 फ्रंट थ्रेट एक्सपीरियंस करता है, चाइना प्लस पाकिस्तान। तो इंडिया को अपना रिफॉर्म करना पड़ेगा, अपना स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड रेडीनेस। कोऑर्डिनेशन से कमांड पे आना। गवर्नमेंट चाहती है कि जो सर्विस सिलोज हैं वो एक इंटीग्रेटेड थ्रेट थिएटर कमांड्स बन जाएं। 2025 के जो डिफेंस रूल्स हैं वो अब कमांडर्स को जॉइंट अथॉरिटी देते हैं, पर जो प्रोग्रेस है वो स्लो है कंपेयर टू नीड्स। पॉजिटिव स्टेप्स क्या है? ट्राई सर्विस एजेंसीज फॉर साइबर स्पेस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। नए रुद्र और भैरव यूनिट्स बनाए जा रहे हैं जो मॉड्यूलर कॉम्बैट ग्रुप्स हों, मिक्स ऑफ इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, ड्रोन, सर्विस लेंस। तो फास्टर और मोर फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट अलोंग बॉर्डर्स।
एम्फीबियस ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन declassified, तो इंटीग्रेटिंग लैंड एयर एंड सी। तो लेसन है, इंडिया को अपने खुद के मॉडल्स बनाने होंगे जॉइंटनेस के, ना कि चाइना को हम कॉपी करें। डॉक्ट्रिन्स एंड फ्यूचर वॉर थिंकिंग, तो पास्ट डॉक्ट्रिन्स क्या थे? जॉइंट डॉक्ट्रिन 2017, आर्मी लैंड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2018। नए सेमिनार रन संवाद फोकस्ड ऑन फ्यूचर हाइब्रिड वॉरियर्स, स्कॉलर्स प्लस टेकीज प्लस इन्फो वॉरियर्स। तो फ्यूचर वॉर्स क्या है? मल्टी डोमेन फ्रॉम स्टार्ट टू स्पीड एंड इंफॉर्मेशन विल मैटर एज मच एज फायर पावर। टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्योरमेंट, तो MQ-9 भी ड्रोन्स जो हैं वो सर्विस लेंस करते हैं प्लस प्रिसीजन स्ट्राइक फॉर ऑल 3 सर्विसेज। फिर राफेल MJet स्ट्रेंथन करता है नेवी के कैरियर्स प्लस मेरीटाइम स्ट्राइक। अक्षतीर AI कमांड सिस्टम लिंक्स आर्मी एयर डिफेंस विद एयर फोर्स, IACCS बेटर जॉइंट कमांड। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो प्रैक्टिकल मूव्स हैं जॉइंटनेस लाने के लिए, क्योंकि ये लानी तो पड़ेगी पर सबको अपने अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग कैसे काम चलता आ रहा है वहाँ उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। क्रिएटिंग अ मॉडर्न फोर्स, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रुद्र डिप्लॉय होते हैं ये 12 to 48 आवर्स विद आर्मर, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, ड्रोन्स। प्रलय मिसाइल्स 2025 ट्रायल स्ट्रेंथन लैंड बेस्ड स्ट्राइक्स। नेवी से क्या है? कैरियर बेस्ड पोस्चर, लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर एयर, सबमरीन एंड अनमैन्ड ग्रोथ। कौन से नेक्स्ट स्टेप्स नीडेड हैं? जो थिएटर कमांड्स हैं वो एक्टिवेट होने चाहिए। कॉमन डाटा एंड इंटरफेस स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल सर्विसेज, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन जिससे कि सारे ऑफिसर्स ट्रेन हों एज टेक कमांडर्स विद रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एक्सरसाइजेज। सिविल मिलिट्री फ्यूजन लिंक करें हम DRDO, डिफेंस इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और यूनिवर्सिटीज़ को फॉर फास्टर इनोवेशन। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बने जिसमें टेक टेस्ट fast, keep what works and retire what doesn't. So the crux is the battlefield is evolving very fast and India को अपना खुद का एक adaptive tech driven military बनाना पड़ेगा. Integration, speed and innovation will decide success in future wars. So that's all for the articles today. Thank you.